देखिए, नमस्कार सभी लोग को। और आप लोग कैसे हैं और आप लोग का स्वास्थ्य कैसा है? देखिए, आज 12 क्लास बायोलॉजी बिहार बोर्ड के लिए जो स्पेशल होने वाला है 4 चैप्टर का, ठीक ना, जो जिसका चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य का, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं सब्जेक्टिव, जो 2 अंक का आने वाला है, ठीक ना। तो चलते हैं जी। क्या कहलाता है कि अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है क्या कि हमारा क्वेश्चन दिया है कि जनन स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन, ये जो सारा क्वेश्चन रहेगा यहां से छोड़कर इस चैप्टर से कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। जो क्वेश्चन बताएंगे यही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक ना। चलिए, तो जनन स्वास्थ्य क्या होता है, कह रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब हु, ठीक ना, के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि जनन से सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना। मतलब भावनात्मक स्वस्थ होना, भावना से क्या, फीलिंग स्वस्थ होना चाहिए आपका, शारीरिक अंग स्वस्थ होना चाहिए, और इसमें जनन अंगों की सामान्य कार्य प्रणाली भी शामिल होती है। मतलब जनन अंग भी स्वस्थ होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। ठीक, आगे कह रहा है कि एमनियोसेंटिसिस क्या है, इस पर वैधानिक रोक क्यों है, इस पर रोक लगा है, आखिर में क्यों, सुनिएगा कि यह भ्रूण का लिंग और आनुवंशिक विकारों का पता लगाने वाली एक तकनीक है। तो एमनियोसेंटेसिस ये क्या है, यह एक तकनीक है, तकनीक है बाबू, क्या है, तकनीक है। किसका पता लगाता है, तो भ्रूण का पता लगाता है कि भ्रूण में बच्चा लड़का है कि लड़की है। ओके, इसलिए तो इसको रोक लगा दिया गया है। बहुत सारे आज हमारे समाज में वैसे भी पर्सन है कि जो भ्रूण का पता लगाकर पता चलता है, रहता है, क्या कहलाता है कि लड़की है, तो भ्रूण हत्या कर देते हैं, ठीक ना। इसलिए इस पर क्या लगा दिया गया है, रसे क्या लगा दिया गया है, रोक लगा दिया गया। वही तो कह रहा है कि भारत में इसका दुरुपयोग मादा भ्रूण हत्या, बोले हैं मादा भ्रूण हत्या मतलब फीमेल को क्या कहलाता है कि ये भ्रूण को गिराने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है ज्यादातर, इसलिए इस पर क्या लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया, ठीक है ना। चलिए, आगे कह रहा है कि परखनली शिशु किसे कहते हैं। ज्यादा क्वेश्चन बता देंगे, ठीक ना, लग रहा है क्वेश्चन कम ही ले लिए हैं। परखनली शिशु किसे कहते हैं, तो परखनली शिशु कह रहा है कि जब निषेचन शरीर के बाहर, मतलब IVF, यही ना यार, जब निषेचन शरीर के बाहर होता है, कोई प्रयोगशाला में किया जाता है, परखनली में होता है, तब उसी को परखनली शिशु कहते हैं। और फिर जाइगोट या जो प्रारंभिक भ्रूण होता है महिला के गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। स्थानांतरित मतलब डाल दिया जाता है, ठीक ना। और तो इससे जन्मे शिशु को क्या कहते हैं, परखनली शिशु कहा जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। और एक चीज आप लोग को बता दें क्वेश्चन के साथ साथ कि आज हम लोग का पूर्णवासी है, ठीक ना, और पूर्णवासी के दिन मेला भी लगता है। क्या आप लोग के भी क्या कहलाता है कि गांव में मेला लग रहा है? नहीं, बहुत सारे क्या कहलाता है जगहों पर मेला लगता है, ठीक ना, और मेला का भी आप लोग आनंद उठाइए, ठीक है। चलिए, जनन क्षमता नियंत्रण हेतु किन्हीं 2 प्राकृतिक विधियों का नाम लिखे। जनन क्षमता नियंत्रण क्या करने के लिए, नियंत्रण, प्राकृतिक विधि लिखना है। कौन सा विधि, जनन क्षमता पर रोक लगाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए 2 प्राकृतिक विधि। तो पहला में आवधिक संयम। आवधिक संयम कहने का अर्थ क्या है इसमें, कि ऋतुस्राव के 10वें से 17वें दिन के बीच सहवास से बचना, मतलब कि प्रजनन से बचना। उस समय नहीं करेंगे तो सिंपल क्या कहलाता है कि हम लोग का निषेचन नहीं होगा, निषेचन होगा ही नहीं, तो जनन कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो पहला ये हो गया। दूसरा नंबर ब्राह्मण स्खलन, सिंपल कि वीर्य सेचन से ठीक पहले लिंग को योनि से बाहर कर देंगे। जब योनि से क्या कर देंगे, लिंग को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। जब बाहर कर देंगे तो इसमें से क्या निकलता है हम लोग का, स्पर्म जो रहता है, स्पर्म अंदर जाएगा ही नहीं, तो निषेचन नहीं होगा। और जब निषेचन नहीं होगा तो हम लोग का जनन नहीं हो पाएगा, प्रजनन नहीं हो पाएगा, ठीक ना, तो रोक लग जाएगा। ठीक, ये समझ में आया 2 चीज। IUDS मतलब IUD क्या है समझते हैं, अंतर्गर्भाशय युक्ति मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, डॉक्टरों द्वारा गर्भाशय में लगाई जाने वाली युक्तियां हैं। कहां लगाया जाता है,
गर्भाशय में, महिला के गर्भाशय में, स्त्री के गर्भाशय में, जैसे कि कॉपर्टी बताया गया है, प्रश्न करेंगे कॉपर्टी के बारे में। ये शुक्राणुओं की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कम कर गर्भाधान को क्या करता है, रुकता है। जो शुक्राणु की क्या कर रहा है, ध्यान से, गतिशीलता, जो तेजी से एकदम बढ़ता है शुक्राणु, कैसे शुक्राणु रहता है, ऐसे रहता है ना शुक्राणु, देखिए इस तरह से बताते हैं यहाँ पर। ऐसे शुक्राणु रहता है ना, ऐसे शुक्राणु रहता है ना। थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बना दिए ना, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, ऐसे रहता है ना, ये पुरुष रहता है। शुक्राणु को 3 भाग में बांटा गया, अच्छी तरह सब शुक्राणु को आप लोग को बता चुके हैं, ठीक ना। और पिछले साल ही क्या कहलाता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, शुक्राणु का चित्र आया था बनाने के लिए, आप लोग को दिखाए थे, ठीक। चलिए, तो ये क्या हो जाता है कि हम लोग का युक्ति क्या कहलाता है कि डॉक्टर द्वारा गर्भाशय में लगाया जाता है, और ये शुक्राणु को गतिशीलता को रोकता है और निषेचन क्षमता को भी क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसके कारण गर्भधारण रुक जाती है। गर्भधारण तो रुक ही जाएगा। जो शुक्राणु है अंडाणु में निषेचित नहीं हो पाएगा, तो गर्भधारण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। दिक्कत क्या बोली, एनीथिंग प्रॉब्लम कुछ, शुक्राणु ये रुक जाएगा, जब कहने का मतलब रहेगा वहीं पर, जब तक ये अंडाणु हो गया, अंडाणु के साथ शुक्राणु निषेचन नहीं करेगा, निषेचन अंदर नहीं जाएगा, तो निषेचन नहीं हो पाएगा। आप मेरे पास आइएगा, हम सासाराम वेदांत पढ़ाते हैं ना जी, आप मेरी क्लास में आइएगा, लेकिन मेरे से नहीं पढ़िएगा तो बायोलॉजी सीख पाइएगा, बोलिए, नहीं ना। ठीक उसी तरह से यहां पर जाएगा, अंदर तो जाता है शुक्राणु, लेकिन अंडाणु के साथ निषेचन नहीं करेगा, वहीं पर रह जाएगा, तो क्या निषेचन होगा। ठीक उसी तरह से बता दिए, सोल्व। ओके, उदाहरण देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि एमटीपी, पहले से बताया गया एमटीपी अच्छी तरह से, एमटीपी यह कब तक सुरक्षित माना जाता है, और समझते हैं। गर्भावस्था के पूर्ण होने से पहले जानबूझकर उसे समाप्त करने को चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं। इसी को एमटीपी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कह रहा है ना कि क्या है, तो क्या है, तो एमटीपी ये गर्भ को समाप्त करने की क्षमता है, ठीक ना, एमटीपी इसे बोलेंगे। और चिकित्सा के द्वारा, इसके द्वारा, चिकित्सा के द्वारा। और कह रहा है कि कब सुरक्षित माना था, कि ये गर्भावस्था के पहले 12 हफ्तों, हफ्ता तक, मतलब कि 12 हफ्ता हो गया है उसके पहले, मतलब तिमाही, आपको बताया था ना जी, 3 महीना से पहले तक सबसे सुरक्षित माना जाता है। मतलब भ्रूण 3 महीना तक, 3 महीना से पहले भ्रूण को हम क्या कर सकते, गिरा सकते हैं, इसके सहायता से, एमटीपी की सहायता से। लेकिन 3 महीने के बाद हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत परेशानी बहुत ज्यादा होता है, ठीक ना। यौन संचारित रोग, एसटीडी क्या है, 2 उदाहरण दे। तो ये रोग जो यौन संबंधों के माध्यम से होते हैं, यौन संबंध मतलब सेक्स के माध्यम से होते हैं, एक दूसरे से फैलते हैं, उन्हें यौन संचारित रोग कहते हैं। जैसे में एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, ये तीनों मेरे देखने से बताया गया है आप लोग, ठीक ना, किस रोग कारक है, किसके कारण होता है, इसके कारण होता है, ठीक। चलिए, अगला क्या कह रहा है, बंध्यता, इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं, मतलब बाझपन, बाझपन बताया गया, इनफर्टिलिटी। यदि कोई दंपति 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक बिना किसी सुरक्षा के सहवास करने के बाद भी, कोई भी सुरक्षा, कॉन्डम ना लगाया ना, कोई प्रॉपर्टी, कोई भी सुरक्षा नहीं लगाया, और सहवास किया, प्रजनन किया, और बच्चा पैदा करने में असमर्थ रहता है, मतलब बच्चा पैदा भी नहीं कर पाता है, कितने साल तक, 2 साल तक, तब इस स्थिति को क्या कहते हैं, बंध्यता, या कहते हैं बांझपन। पहले से आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, JIFT, सॉरी ZIFT होगा ना, जे नहीं होगा, ZIFT का पूरा नाम क्या है और इसका कार्य बताना है। तो इसका अगर पूरा नाम बोलेंगे, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, सारा का सारा याद करना पड़ेगा, फुल फॉर्म जो बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रयोगशाला में बने जाइगोट, जो प्रयोगशाला में जाइगोट बनता है, उसको महिला की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक ना, क्या कर जाता है, स्थानांतरित, जाइगोट को, इसमें जाइगोट, जे लिखा रहेगा, जेड लिखा तो जाइगोट को, ठीक ना। चलिए, जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण क्या है, अगर बात करेंगे जनसंख्या विस्फोट के, मृत्यु दर में तीव्र गिरावट आ गई है,
मतलब मृत्यु हो नहीं रहा है, और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आ गई है। माता भी नहीं मर रही है, शिशु भी बच्चा भी नहीं मर रहा है। जनन आयु वाले लोगों की संख्या में वृद्धि जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण है। मतलब जनन आयु वाले लोगों की संख्या में वृद्धि, जो जनन हो रहा है, बहुत बच्चा पैदा ले रहा है, बहुत है, तो जनसंख्या विस्फोट मतलब कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है। जब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ता है तब उसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पर, कॉपर टी, आप दिखाई दे रहा है ना कॉपर टी, ये लगाया गया है यहां से, ये दिखाई दे रहा है, यहां से ये गर्भाशय में लगा दिए गए इसे, कॉपर टी है, ठीक ना। ऐसे जाएगा, ऐसे खींच दिया जाएगा, इस तरह से जाएगा। जब शुक्राणु उधर से जाएगा तो जा पाएगा उधर फैलोपियन नलिका में, नहीं, अंडाणु तो यहां से नहीं निकलेगा, और इसमें जाएगा शुक्राणु, इसमें जाएगा शुक्राणु, तब निषेचन होगा। निषेचन फैलोपियन नलिका में ना होता है ना, यहीं पर रुक जाएगा, ये रुक जाएगा। जो तेजी से जाता है उसका स्पीड क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, उसमें क्या कहलाता है कि ऐसा। चलिए महादेव, तो यहाँ पे बता रहे थे कॉपर टी कह रहा है कि कार्य बताना है कि कॉपर टी गर्भाशय में कॉपर आयन मुक्त करती है, जो शुक्राणुओं की गतिशीलता और उनकी निषेचन क्षमता को कम कर देती है, जिससे गर्भाशय नहीं होता। ठीक, चलिए आगे क्या, तो बंध्यकरण क्या है, इसके प्रकार लिखना है। बंध्यकरण बताएं अभी, इनफर्टिलिटी, ठीक ना, सॉरी, बंध्यकरण मतलब कि स्टरलाइजेशन क्या है, यह गर्भधारण रोकने की एक अस्थायी विधि है, मतलब गर्भ धारण क्या कर देता है, रोक देता है ना। और इसके दो प्रकार है, एक तो वेसेक्टोमी होता है, एक तो ट्यूबेक्टोमी होता है। बताए थे कल ऑब्जेक्टिव में, समझ में आने लगेगा। पुरुषों में शुक्रवाहिका को काटने को क्या कहते हैं, वेसेक्टोमी, ठीक ना। और ट्यूबेक्टोमी किसे कहते हैं, तो महिला में फैलोपियन नलिका को काटने को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। याद रहेगा, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा इसे समझकर, रिवीजन प्रैक्टिस मेन की है आप लोग का, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। ओके, सॉरी एक क्वेश्चन रह गया है, सहेली क्या है, इसकी विशेषता लिखना है। तो सहेली जो है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित एक गैर स्टेरॉयडाल गर्भ निरोधक गोली है। तो सहेली पता चला एक खाने वाला गोली है जो गर्भ को क्या करता है, रोक देता है। सहेली क्या है, गोली है जो गर्भ को क्या करता है, रोकता है। उनसे कहा टुक टुक देख रही है जी, थोड़ा सा मासूम जैसा रही है बेटी, चेहरे पर थोड़ा सा स्माइल। देखिए स्माइल करने से ना जो मांसपेशियां रहता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और गुस्सा करने से ज्यादा मांसपेशियों की आवश्यकता पड़ती है। चलिए हाँ, वैसे ही थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्माइल रखा कीजिए, ठीक ना। पढ़ाने में भी जिससे कि समझिएगा, एक हम फैमिली की तरह यहाँ पर आते हैं, ठीक ना। कोई बच्चा आता है तो हम उसको फैमिली ही मानते हैं, और परिवार में कोई भी दुख रहेगा तो कोई भी काम कोई अच्छा हो पाएगा नहीं। और हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और आप लोग क्या कहलाता है कि कोई, अब मान लीजिए कि उर्वालेखा मुंह बनाकर बैठ जाइएगा, तो थोड़ा सा मतलब कि अच्छा नहीं लग पाता है। मतलब परिवार में जैसे कि सामने से थोड़ा सा फोकस कीजिएगा पढ़ाई पर, थोड़ा सा बेटर रहता है। ठीक, तो चलिए देखिए थोड़ा सा समझते हैं। तो सहेली क्या बताइए, गर्भ निरोधक गोली है, और ये गर्भ को क्या करता है, रोकता है। यह हफ्ते में एक बार ली जाती है, और इससे दुष्प्रभाव बहुत कम होता है, ज्यादा प्रभाव दुष्प्रभाव नहीं होता, ठीक ना। हफ्ता में एक बार लेकिन हमारा लिख लीजिएगा सब, जिफ्ट और गिफ्ट, मतलब JIFT और JIFT। जे से जाइगोट हो जाएगा, जो जाइगोट क्या कहलाता है कि लगाया जाता है फैलोपियन नलिका में, और ठीक ना, अंतर बताना है। इसमें जाइगोट को फैलोपियन नलिका में लगाया जाता है, ठीक ना, असंत किया जाता है। और गिफ्ट में क्या है, इसमें दाता से लिए गए अंडाणु, गेमेट, जी से गेमेट, जेड से जाइगोट, याद रखना है, ठीक ना। गेमेट को ऐसी महिला की फैलोपियन नलिका में पहुंचाया जाता है जो अंडाणु उत्पन्न कर नहीं सकती हैं। ओके, चलिए अब एक दिया है क्वेश्चन नंबर 15, यौन संचारित रोगों से बचाव के क्या उपाय हैं। यौन संचारित रोग, यार प्रजनन करने से, सेक्स करने से
रोग हो जाता है, आप लोगों को पहले से बताएं, एड्स नामक जैसे कि बीमारी, बहुत खतरनाक बीमारी होता है, तो बचाव कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, ठीक ना। कह रहा है कि फर्स्ट में इसके बचाव के उपाय, पहला फर्स्ट में उपाय क्या कह रहा है, किसी अनजान व्यक्ति या अनेक साथियों के साथ यौन संबंध से बचना। अनजान के साथ यौन संबंध नहीं बनाना है, ठीक, कोई अनजान व्यक्ति के साथ, ये नहीं कि पैसा मिल रहा है तो नहीं, पागल की तरह। मैथुन के दौरान कॉन्डोम का उपयोग करना, जब मैथुन कर रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, कॉन्डोम का प्रयोग करेंगे। और तीसरा में किसी भी प्रकार की शंका होने पर योग्य डॉक्टर से परामर्श लेना, मतलब यदि आपको लग रहा है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम जैसा लग रहा है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए, नहीं तो आप बड़ा खतरे में पड़ जाइएगा, ठीक ना। तो ये आपका जो 15 क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, और नेक्स्ट डे आप लोग का फिर से 15 क्वेश्चन लेकर आएंगे इसी चैप्टर से, ठीक ना। और इसे क्या कहलाता है कि लिखकर या स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग क्या कहलाता है कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगले दिन फिर से 15 क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक ना। ओके, धन्यवाद।